लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉप वॉच बनाई थी एंड रोटेशन पे जो इशू आ रहा था उसको भी फिक्स किया था। बट यहाँ पे जो कोड है उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। लेट्स से जब मैं स्टेट को सेव कर रहा हूँ, जैसे ऑन सेव इंस्टेंस पे मैंने रनिंग स्टेट को एंड टाइम को सेव किया है एंड ये कीज़ का मैंने यूज़ किया है। लेट्स से यहाँ पे किसी से मिस्टेक हो जाती है एंड डबल एन आ जाता है। एंड अगर हम ऐप को इंस्टॉल करें, यहाँ पर मैंने टाइमर को स्टार्ट किया है। अब अगर मैं रोटेट करता हूँ डिवाइस को तो आप देख रहे हो ये रुक गया है, मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोबारा से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर स्टार्ट होगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पर गलती से मैंने की का नाम चेंज कर दिया था और सेव मैंने जिस की पे किया था, जब मैं रिस्टोर कर रहा हूँ तो मैं दूसरी की से रिस्टोर कर रहा हूँ, तो वैल्यू मिल नहीं पा रही है। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कांस्टेंट बनाने होंगे। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे जावा में स्टैटिक वेरिएबल होते हैं तो कॉटलिन में हमारे पास कंपेनियन ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सेम होते हैं। यहाँ पर मैंने प्राइवेट वेरिएबल बनाए हैं दो। यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट वैल का यूज़ किया है। कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ उसकी वैल्यू मुझे कंपाइल टाइम में सेव करनी होगी। वैल का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं हो सकती दोबारा। मतलब रनिंग स्टेट जो है उसकी वैल्यू मैंने डिफाइन कर दी। अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करूँ तो एक एरर आ रहा है जो मुझे बता रहा है कि ये एक वैल है, इसलिए वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब इसको वैर पे कन्वर्ट करते हैं, तो वैर में कन्वर्ट करने के बाद हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कॉन्स्ट वैल का यूज़ किया है बिकॉज मैं कीज़ की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो कीज़ हैं उसको हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। अब आप देख रहे हो पहले से थोड़ा सा बेटर हो गया क्योंकि अब एरर आने के चांसेस जो हैं वो कम हो गए हैं। अब एक बार यूआई समझ लेते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। ये मेन फाइल है एक्टिविटी की। टॉप राइट कॉर्नर में मुझे 3 बटन मिल रहे हैं। इनका मतलब होता है कि मैं जो यूआई फाइल देख रहा हूँ वो मैं किस फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ। डिज़ाइन के फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ, कोड के फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ। तो लेट्स से अगर मैं फर्स्ट बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर यूआई फाइल का मुझे कोड दिख रहा है। सेकंड बटन पे क्लिक करूँगा, कोड तो डिज़ाइन दोनों दिख रहे हैं। थर्ड बटन पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ डिज़ाइन दिख रहा है। यहाँ पर मैंने स्प्लिट व्यू ऑन कर दिया है। अब कुछ चेंजेस करके देखते हैं। लेट्स से मैं एक और बटन बनाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे मैंने एक बटन बनाया है और इधर मुझे ये बटन दिख रहा है। अब इस बटन को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा कहीं पे भी, तो ये हो नहीं रहा यहाँ पर, राइट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो मैंने लीनियर लेआउट बनाई है उसे कंस्ट्रेंट लेआउट में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए पहले हमें डिज़ाइन व्यू में जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट टाइप करेंगे तो आप देख रहे हो सबसे पहले मुझे ये कंस्ट्रेंट लेआउट दिख रहा है। इस लाइब्रेरी को मैं डाउनलोड करूँगा। अब ये डिपेंडेंसी ऐड हो रही है प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पर ये डिपेंडेंसी ऐड हो चुकी है क्योंकि मुझे अब डाउनलोड का बटन नहीं दिख रहा है। तो एक बार कोड पे जाते हैं, अब टाइप करते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट। तो आप देख रहे हो कंस्ट्रेंट लेआउट जैसे ही मैंने ऐड किया है तो सारा जो व्यू है उसका ओरिएंटेशन ख़राब हो गई है एंड यहाँ पर कुछ एरर भी आ रहे हैं। लेट्स से अगर इस बटन को मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँ तो ये अब यहीं पर रह रहा है। लीनियर लेआउट के केस में क्या हो रहा था कि इसको मैं मूव कर रहा था, ये मूव नहीं हो रहा था। अब इस बटन को यहाँ पे ऐड करते हैं तो आप देख रहे हो जहाँ पर मैं ड्रॉप करता हूँ बटन वहीं पे वो चला जाता है। टेक्स्ट व्यू को बीच में कर लेते हैं। अब ऐप को एक बार इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो यूआई मुझे दिख रहा है वो कुछ और दिख रहा है एंड एक्चुअल स्क्रीन में जो यूआई आ रहा है वो कुछ डिफरेंट ही आ रहा है। ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब डेवलप कर रहे होते हैं तो हमें लगता है इस डिज़ाइन में जो मुझे यूआई दिख रहा है एक्चुअल स्क्रीन में भी वही दिखेगा, बट रन टाइम पे ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बेटर यही रहता है कि एक बार हम ऐप को बिल्ड करके देख लें कि यूआई किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इवन अगर इस तरीके से भी यूआई दिखता जैसे यहाँ पे डिज़ाइन में दिख रहा है, अगर वैसा ही यूआई आता स्क्रीन पे भी, उसमें भी कुछ इशू होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसमें क्या क्या इशूज़ होंगे। अब इसको एक बार फिक्स कर लेते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, यहाँ पर जो व्यू बन रहा है और स्क्रीन में जो व्यू आ रहा है ऐसा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा है कुछ एरर आ रहे हैं। अब एरर में ये हमें बता रहा है कि व्यू जो है वो कंस्ट्रेंट ही नहीं हुआ है, तो एट द रन टाइम ये टॉप में जंप कर जाएगा, जो कि एक्चुअल में हमने करके देख लिया है। तो इस एरर को फिक्स करते हैं। रेड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये हमें कुछ ऑप्शंस दे रहा है फिक्स करने का। अगर मैं फर्स्ट बटन पे क्लिक करूँ तो ये एरर चला गया है। सेम चीज़ तीनों पे करते हैं। अब एक बार ऐप को बिल्ड करके देखते हैं। आप देख रहे हो अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, मतलब चीज़ें फिक्स नहीं हुई हैं। समझते हैं कि हमने किया क्या। हमने सिर्फ जो एरर आ रहा था उसको इग्नोर किया है। मतलब हमने एरर फिक्स नहीं किया, हमने सिर्फ ये कह दिया कि अच्छा ये एरर आ रहा है, बस इसे इग्नोर कर दो, एरर चाहे रहता रहे, बट मैं इसे बस इग्नोर कर रहा हूँ। इसलिए जो एरर का हमें नोटिफिकेशन आ रही थी वो हट चुकी है, बट एक्चुअली में एरर फिक्स नहीं हुआ है। अब इसे ठीक से फिक्स करते हैं। अब इसने हमें कहा है कि हमने कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किए हैं, मतलब वर्टिकल कंस्ट्रेंट ऐड नहीं किया है। अब ये टेक्स्ट व्यू है,
इस पे मैं वर्टिकल कंस्ट्रेंट ऐड करूँगा। ये आपको बटन दिख रहा है, इस बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड ड्रैग कर रहा हूँ तो एक एरो बन रहा है। अब इस एरो को मैं टॉप में जाके छोड़ देता हूँ। ये बटन आपको दिख रहा है, ये जो बटन है, अब ये चीज़ मैं सभी व्यूज़ के लिए करता हूँ। इस बटन को लेट्स से मैंने नीचे ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं लेफ़्ट राइट के कंस्ट्रेंट भी दे सकता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बटन में अगर आप देखोगे ये एरर बता रहा है कि जो बटन है जिसमें मैंने वर्टिकल कंस्ट्रेंट दिया है उसमें एरर आ रहा है कि मैंने हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट नहीं दिया है, और जिस बटन पे मैंने हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट दिया है उसमें एरर आ रहा है कि मैंने वर्टिकल कंस्ट्रेंट नहीं दिया है। बट टेक्स्ट व्यू में इस टाइप का कोई भी एरर नहीं आ रहा। मैंने तो वर्टिकल कंस्ट्रेंट दिया था बट ऐसा एरर नहीं आ रहा है बिकॉज इसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट है। अगर विड्थ को मैं चेंज करता हूँ तो सेम एरर आने लग जाएगा कि मैंने हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट नहीं दिया है। तो इससे पहले मैच पेरेंट कर लेते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है यहाँ पर। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ी देर कंटिन्यू करो वीडियो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ऐप को रन करके देखते हैं। अब आप देख रहे हो कि कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ पे, बट जिस तरीके से इस व्यू में दिख रहा है वैसा नहीं आ रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट है बट एग्जैक्टली वैसा नहीं आ रहा है। तो एक बार इसे फिर से ठीक करते हैं। तो नीचे वाले बटन में हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट नहीं दिया तो उसको दे देते हैं। ऊपर वाले बटन में हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट दिया बट वर्टिकल कंस्ट्रेंट नहीं दिया तो वो भी दे देते हैं। अब ऐप को एक बार रन करते हैं। यहाँ पर एरर भी चले गए हैं। अब आप देख रहे हो जिस तरीके से यहाँ पर UI दिख रहा है सेम वैसे ही स्क्रीन में आ रहा है। मतलब जो इश्यूज़ थे वो हमने फिक्स किए हैं। अब एक बार इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, बीच में कहीं रखते हैं, इसको कहीं रखते हैं बीच में। अब ऐप को बिल्ड करते हैं। अब आप देख रहे हो कि जो व्यू यहाँ पर दिख रहा है एग्जैक्टली सेम कुछ वैसा ही यहाँ पर आ रहा है, बट कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे यहाँ पर बीच में डिस्टेंस कम है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अब समझते हैं कि हो क्या रहा है। और अगर इसको मैं लीनियर लेआउट कर दूँ तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख रहे हो फिर चेंज हो गई हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट करें तो फिर वैसे ही आ गई हैं। तो लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, ये क्या होता है? पहले लीनियर लेआउट समझते हैं। देखो जो भी हम व्यू बनाते हैं, अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से समझना। जो हम व्यू बना रहे हैं, टेक्स्ट व्यू, बटन भी एक व्यू ही होता है। तो जो भी हम व्यू बनाते हैं उस व्यू को हमने किसी बॉक्स में डालना है। मतलब आप ऐसे समझो कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हम बुक्स ऐड कर रहे हैं। तो बुक्स ऐड करने का कुछ तरीका होगा कि हम वर्टिकली बुक्स को ऐड कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहे हैं। तो लीनियर लेआउट एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हम व्यूज़ को ऐड कर रहे हैं। लीनियर लेआउट को हम बोलते हैं व्यू ग्रुप, क्योंकि वो व्यूज़ को ऐड करता है। मतलब उसमें कैपेबिलिटी है कि वो अपने अंदर मल्टीपल व्यूज़ को ऐड कर सकता है। एंड टेक्स्ट व्यू, बटन, ये सब व्यूज़ होते हैं। लीनियर लेआउट व्यू ग्रुप होता है। अब लीनियर लेआउट जो होता है इसमें दो ही तरीके होते हैं, या तो मैं वर्टिकली चीज़ों को ऐड करूँगा या मैं हॉरिजॉन्टली ऐड करूँगा। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हो व्यूज़ जो हैं वो हॉरिजॉन्टली प्लेस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लीनियर लेआउट एक बॉक्स है, उसमें मैं जो व्यूज़ ऐड कर रहा हूँ या तो मैं हॉरिजॉन्टली ऐड कर सकता हूँ। मतलब लेट्स से मैंने एक बुक ऐड की, फिर उसके राइट साइड में मैंने दूसरी बुक ऐड की, फिर उसके राइट साइड में मैंने तीसरी बुक ऐड की, तो ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो गई। प्लस एंड लीनियर लेआउट में मैं या तो वर्टिकली ऐड कर सकता हूँ, मतलब बुक 1, बुक 2, बुक 3। तो मतलब यही दो तरीके हैं मेरे पास ऐड करने के, और कोई तरीका नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड्रॉयड में हमारे पास होता है कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट का मतलब है कि आप चीज़ों को कहीं पे भी प्लेस कर दो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये जो ओरिएंटेशन मैंने दे रखी है इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसे डिलीट कर देते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट भी एक व्यू ग्रुप है। मतलब कंस्ट्रेंट लेआउट भी एक बॉक्स है जिसके अंदर हम व्यूज़ ऐड कर सकते हैं। बट कंस्ट्रेंट लेआउट में हम किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी ओरिएंटेशन से व्यूज़ को रख सकते हैं। लेट्स से मैंने बुक 1 ऐसे रखी कंस्ट्रेंट लेआउट में, फिर थोड़ी सी स्पेस डाल के बुक 2 रख दी, फिर नीचे ऐसे किया, फिर वर्टिकली बुक 3 रख दी। मतलब मैं किसी भी तरीके से चीज़ों को रख सकता हूँ कंस्ट्रेंट लेआउट में। लेकिन जब मैं चीज़ों को रख रहा हूँ तो मुझे कुछ कंस्ट्रेंट देने होंगे, मतलब कुछ स्टार्टिंग पॉइंट देना होगा कि अब जैसे ये बुक 3 है, लेट्स से बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बॉक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर बॉक्स एंड हो रहा है। अब कंस्ट्रेंट लेआउट में मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो बुक 3 है ये स्टार्टिंग से इतनी दूर है, मतलब इतना डिस्टेंस है स्टार्टिंग से, और एंड से इतना डिस्टेंस है। अब बुक 1 जो है वो स्टार्टिंग के साथ बिल्कुल ही साथ में रखी है, एंड बुक 2 जो है वो एंड के साथ में रखी है। इनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। जो स्क्रीन है उसका ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट है, मतलब टॉप एंड बॉटम पोर्शन है, एंड हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट है, मतलब लेफ्ट एंड राइट कंस्ट्रेंट है। मतलब ये जो बॉक्स है इसके बॉर्डर्स हैं
अब जो व्यूज़ हैं मेरे, उनमें मुझे कंस्ट्रेंट देना होगा, मतलब कुछ डिफाइन करना होगा कि स्टार्टिंग से, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि जहाँ पर ये बॉक्स एंड हो रहा है, मतलब राइट साइड से ये 104 पिक्सल दूर है, मतलब 104 पिक्सल का स्पेस है, एंड बॉटम में 232 पिक्सल का स्पेस है। यहाँ पर भी टॉप से 140 पिक्सल का स्पेस है एंड राइट साइड से 92 पिक्सल का स्पेस है। तो आप समझ रहे होगे कि पहले वो एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने कंस्ट्रेंट नहीं ऐड किए थे। अगर यहाँ पर मैं कंस्ट्रेंट डिलीट कर देता हूँ तो वो सेम एरर आने लग जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि ये जो टेक्स्ट व्यू है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। लेट्स से यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि मैंने टॉप पे रखा है हेलो वर्ल्ड, बट टॉप का मतलब क्या है, ये बॉक्स के बाहर भी हो सकता है टॉप, या इधर भी हो सकता है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी साइड पे है? तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं। हम बता देते हैं पहले कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्या कंस्ट्रेंट है। उसके बाद जब एक बार कंस्ट्रेंट दे दिए तो फिर हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, वो फिर समझ जाता है कि कितना डिस्टेंस उसको कैलकुलेट करना है। अब आप जैसे देख रहे हो ये जो एरोज़ हैं, ये बटन है, यहाँ पर एक एरो जा रहा है स्क्रीन के एज तक, बॉर्डर तक। ये जो एरो है ये कंस्ट्रेंट बताता है। अब आपको दिख रहा है कि 2 एरो हैं, मतलब 2 कंस्ट्रेंट है यहाँ पर। अब एक बार मैं थोड़ा सा व्यू को क्लीन कर लेता हूँ। मैंने टेक्स्ट व्यू की विजिबिलिटी को गॉन कर दिया है। ये जो बटन बनाया था इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हमारे पास एक ही बटन है, इसको समझते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पर सारे कंस्ट्रेंट डिलीट कर दिए। अब ये बटन इनिशियल स्टेट पे आ गया है। यहाँ पर इसे भी डिलीट करते हैं। अब अगर मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 4 कंस्ट्रेंट मिल रहे हैं, मतलब 2 वर्टिकल कंस्ट्रेंट हैं, 2 हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट हैं। इन पे क्लिक करके मैंने जैसे ये एरो ऐड किया तो इसका मतलब है कि जो ये बटन है ये स्टार्ट हो रहा है राइट साइड वाले बॉर्डर से, बट टॉप का कंस्ट्रेंट अभी भी नहीं है। मतलब हमारे व्यू को ये नहीं पता कि टॉप में वो कहाँ अलाइन कर रहा है, वो कहीं नीचे है बटन या ऊपर है, बट इतना ज़रूर पता है कि वो राइट साइड के साथ ही चल रहा है, बट टॉप में कहाँ पर है ये नहीं पता। तो लेट्स से मैं बॉटम का कंस्ट्रेंट ऐड करता हूँ। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि राइट साइड से बटन स्टार्ट हो रहा है एंड बॉटम से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बॉटम कॉर्नर से बटन चल रहा होगा। मेरे पास 2 कंस्ट्रेंट और भी हैं, तो मैं ये भी लगा सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट लगाया, तो अब आप देख रहे हो कि 2 कंस्ट्रेंट हैं हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट के। तो इसने ऐसा कैलकुलेट किया कि अब जो बटन है वो सेंटर में आएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से भी उतना ही कंस्ट्रेंट है, राइट साइड से भी उतना ही कंस्ट्रेंट है। अब अगर मैं टॉप का भी कंस्ट्रेंट ऐड कर दूँ तो ये जो बटन है इसमें चारों कंस्ट्रेंट लग चुके हैं एंड ये बटन सेंटर में हो गया है। तो ये कंस्ट्रेंट हैं जो ये ऐड हो रहे हैं। जैसे मैं कंस्ट्रेंट यहाँ पर ऐड करता हूँ तो ये कोड इधर ऐड हो जाता है। अब मुझे लेट्स से इस बटन को थोड़ा ऐसे प्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पर जब ड्रॉप किया तो ये एक, यहाँ पर आप देख रहे हो ये कुछ वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली ऐड हो गई हैं। तो इसने बता दिया कि हमें कौन से कंस्ट्रेंट को कितना इंपॉर्टेंस देनी है, मतलब कितना बायस देना है। तो इसलिए बता रहा है ये कंस्ट्रेंट वर्टिकल बायस 0.61 एंड हॉरिजॉन्टल बायस 0.321। अब अगर मैं इसको इधर प्लेस करूँ तो ये बायस जो हैं ये चेंज हो गए। तो इस तरीके से मैं बटन को प्लेस कर सकता हूँ। अगर मैं बायस को डिलीट करूँगा, मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बायस डिलीट किया तो हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में है, बट वर्टिकली ये सेंटर में नहीं है। मतलब अगर मैं इसको इधर ऐड करूँगा, हॉरिजॉन्टल बायस एक बार डिलीट करते हैं, तो आप देख रहे हो वर्टिकली ये थोड़ा सा ऊपर है, हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में है। लेट्स से मुझे कंस्ट्रेंट डिलीट करना है, ये जो बॉटम कंस्ट्रेंट है अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगा? इसको डिलीट करना है तो इस बटन पे क्लिक करूँगा मैं और डिलीट का बटन दबा सकता हूँ तो वो डिलीट हो जाएगा। मैं कोड में भी जा सकता हूँ, देख सकता हूँ कि कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। पेरेंट का मतलब होता है ये जो बॉक्स है इसको हम पेरेंट कह रहे हैं। तो इस कंस्ट्रेंट को अगर मैं डिलीट करूँगा तो अगेन वो टॉप पे चला जाएगा। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट व्यू को विजिबल किया है, तो आप देख रहे हो कि बटन और टेक्स्ट व्यू ओवरलैप कर रहे हैं। टेक्स्ट व्यू के कंस्ट्रेंट हमने ठीक से सेट किए हैं, मतलब टेक्स्ट व्यू जो है वो टॉप से स्टार्ट होगा। मैच पेरेंट है तो इसीलिए उसे पता है कि लेफ़्ट एंड राइट जो है वो पेरेंट तक स्ट्रेच हो रहा है, बॉक्स तक स्ट्रेच हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बटन है वो टेक्स्ट व्यू के नीचे आए, तो मैंने जो कंस्ट्रेंट लगाया है वो लगाया है पेरेंट पे। तो अब मैं कंस्ट्रेंट पेरेंट पे नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा बटन पे। मैं टॉप कंस्ट्रेंट पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ एंड टेक्स्ट व्यू का जो बॉर्डर है बॉटम वाला उस पर मैं ड्रॉप कर दूंगा। एक बार बॉटम कंस्ट्रेंट को डिलीट करते हैं तो अब आप देख रहे हो जो बटन है वो टेक्स्ट व्यू के नीचे आ रहा है। अगर आप बटन का टॉप कंस्ट्रेंट देखो तो ये बता रहा है टू बॉटम ऑफ आईडी टेक्स्ट व्यू, मतलब ये टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू के बॉटम में बटन आएगा। इसका मुझे क्या बेनिफिट है? इसका मुझे बेनिफिट ये है कि लेट्स से अगर इस टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो जाए और हाइट को हम रैप कर दें तो आप देख रहे हो बटन हमेशा
टेक्स्ट व्यू के नीचे रहेगा, मतलब ओवरलैप नहीं करेगा, विच मीन्स कि हम कंस्ट्रेंट व्यूज़ पे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये बटन जो है ये इस टेक्स्ट व्यू के बॉटम से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मैं एक और बटन बनाता हूँ, लेट्स से जो सेकंड बटन है उसको मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट बटन के राइट साइड पे आए। तो एक बार आप सोचना कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो इसका लेफ्ट कंस्ट्रेंट है वो मैं बटन के राइट साइड पे ऐड करूँगा। तो अब मुझे पता है कि ये जो सेकंड बटन है वो फर्स्ट बटन के हमेशा राइट साइड पे रहेगा, और जो टॉप कंस्ट्रेंट है वो मैं टेक्स्ट व्यू के बॉटम पे ऐड करूँगा। मतलब दोनों बटन जो हैं वो टेक्स्ट व्यू के नीचे आ रहे हैं एंड सेकंड बटन फर्स्ट बटन के राइट साइड पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट देते हैं यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट। कंस्ट्रेंट लेआउट हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं व्यूज़ बनाते टाइम। लीनियर लेआउट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता है कि या तो हॉरिजॉन्टली हमें चीज़ें रखनी है या वर्टिकली रखनी है। बट अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूआई है तो उसके लिए हम कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ करते हैं। कभी भी हम यूआई बनाते टाइम इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें नहीं करते, बिकॉज रन टाइम में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझते हैं। यहाँ पर मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा, डिज़ाइन के नीचे ये बटन है एट्रीब्यूट्स का, इस पर क्लिक कर। अब टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट व्यू का हमें सारे एट्रीब्यूट्स मिल जा रहे हैं। अगर मुझे कोई एट्रीब्यूट सर्च करना है तो मैं सर्च बटन पे क्लिक करके भी टाइप कर सकता हूँ। लेट्स से टेक्स्ट सर्च करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल आ गया है, इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो अभी टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। अगर मैं टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल्स मुझे मिल रहे हैं। तो एट्रीब्यूट्स में बेसिकली हमें सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं एक टेक्स्ट व्यू के। बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन के एट्रीब्यूट्स हमें मिल जाएंगे सारे। यहाँ पर हम बटन की आईडी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से सेकंड बटन की मुझे एक आईडी ऐड करनी है, यहाँ पर कोई भी आईडी नहीं है तो टेस्ट आईडी मैंने ऐड की। अब अगर मैं कोड वाले सेक्शन में जाऊँगा तो आप देख रहे हो ये एक आईडी ऐड हो चुकी है। अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पर कंस्ट्रेंट विजेट में यहाँ पर ये एक स्क्वायर बना हुआ है और प्लस बटन है। तो बेसिकली ये जो आपको कंस्ट्रेंट दिख रहे हैं यही कंस्ट्रेंट है। यहाँ पर प्लस बटन पे अगर मैं ऐड करूँगा तो आप देखोगे एक बॉटम कंस्ट्रेंट ऐड हो गया है। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो बटन आप देख रहे हो वर्टिकली सेंटर में आ गया है। सिमिलरली मैं राइट कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकता हूँ, तो ये राइट साइड पे सेंटर पे चला गया है। ये बायस है जो मैंने आपको पहले बताया था, तो बायस मैं चेंज कर सकता हूँ। ये वर्टिकल बायस है जिसको मैं चेंज कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल बायस है, ये भी चेंज हो रहा है। अब आप देख रहे हो ये जो बॉक्स है ये विद इन कंस्ट्रेंट मूव कर रहा है। मतलब मैं अगर 0 पे भी लेके जा रहा हूँ तो वो बटन को ओवरलैप नहीं कर रहा है, बिकॉज उसका जो कंस्ट्रेंट है वो बटन से ही स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया हम बायस यूज़ नहीं करते ज़्यादा, तो इसको 0 पे ही रखते हैं। इस तरीके से हम डिज़ाइन बनाते हैं यूजिंग XML फाइल। बट रिसेंटली हम जेटपैक कंपोज का यूज़ कर रहे हैं। कुछ कंपनीज़ टोटली कंपोज पे शिफ्ट हो चुकी हैं एंड काफ़ी सारी कंपनीज़ अभी भी XML का ही यूज़ करते हैं डिज़ाइन के लिए। तो अपकमिंग वीडियोज़ में हम डिटेल में समझेंगे XML को। हम लिस्ट व्यू बनाएंगे, स्क्रॉल व्यू बनाएंगे, रिसाइकलर व्यू बनाएंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।